अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ इतनी मज़ेदार सी दाल की रेसिपी जो कि हलीम को भी पीछे छोड़ देगी, इतनी लजीज होती है ये। और आज हम बनाएंगे 4 दालें मिक्स। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगी 4 दालें, जिसके अंदर शामिल है चना दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल। ये चारों दालें आपने लेनी है। मूंग की दाल की क्वांटिटी और मसूर की बराबर होगी, चने की दाल और माश की दाल थोड़ी इससे हम कम लेंगे। तो ये चारों दालें आपने हस्बे ज़रूरत लेके इनको वॉश कीजिए और इसको आपने पकने के लिए रख देना है। तो जब ये गल जाए, हाफ़ डन हो जाए, इस तरीके से देखें ये हाफ़ डन हो गई है, अभी मुकम्मल नहीं गली है। तो अब इस टाइम आपने इसमें थोड़ा सा घोटा लगाना है, क्योंकि चने की दाल अक्सर साबुत रह जाती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने हल्का हल्का से इसको घोट लेना है ताकि ये यकजान हो जाए दाल एक साथ। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखें मैंने इसको घोटा लगा लिया है। बहुत ज़्यादा घोटा भी नहीं लगाना है, ऐसा भी ना हो कि दाल आपकी बिल्कुल जो है वो मुलायम हो जाए, बस इतना ही मैश करना था इसको। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर ये। तो अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। नमक डालेंगे आधा खाने का चम्मच, हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च पहले धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच डालेंगे इसमें। और उसके बाद हम एक टमाटर लेंगे जिसकी स्किन रिमूव कर दी है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब आपको नज़र आ रहा है दाल इस टाइम काफ़ी गाढ़ी है, तो इसको हम पतला करने के लिए इसमें पानी भी साथ ही ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे इसको। और फ्लेम को एक दफ़ा फिर से हाई कर देंगे ताकि इसमें दोबारा से उबाल आ सके। तो इसको देखें मैंने मिक्स कर लिया। अभी हम इसको पकाएंगे, तकरीबन आपने इसको पौन घंटा पकाना है दाल को, यानी 45 मिनट। तो अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। देखें अभी इसमें उबाल आने वाला है, अभी उबाल नहीं आया। तो अब मैंने इसमें आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और बिल्कुल फ्रेश आपने पीस के शामिल करना है, क्योंकि मिक्स दाल के अंदर ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेश डला हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब इसको मिक्स होने के बाद अब जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और इसको तकरीबन 45 मिनट तक हम पकाएंगे। तो देखें 45 मिनट मैंने इसको पका लिया है और बिल्कुल अच्छी से हमारी दाल यहाँ पर पक चुकी है। तो अब आपने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और हरी मिर्चें ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली 3 अदद और मैंने साबुत ही मिर्चें डाल दी हैं। आप काट के भी इसमें डाल सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। इसके बाद गरम मसाला पाउडर ले लें आधा खाने का चम्मच। तो ये बिल्कुल हमारी जो दाल है इस टाइम ये पक चुकी है और इसमें हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं जाएगा, गरम मसाले से ही ये दाल मज़ेदार बनती है। तो ये मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम इसका भगार रेडी करेंगे। उस दाल को मैंने टोटल आपको बता दूं कि तकरीबन मैंने इसको 1.5 घंटा दाल को पकाया है। इसके पकाने का टाइम ये है। अब आपने एक फ्राई पैन में ऑयल लेना है, हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लीजिए और उसके अंदर आपने आधी प्याज ले लें, उसको बिल्कुल बारीक कट कर लीजिए और उसको हम करेंगे फ्राई। तो इसके भगार में ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती हैं, सिर्फ प्याज का ही भगार इसमें अच्छा लगता है। तो जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो ये देखें क्या खुशबुएँ आ रही हैं, मज़ेदार सी खुशबूदार तड़का लगा है। और इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके आपने इसको बस उतार लेना है। अब इसको हम मज़ीद नहीं पकाएंगे बिल्कुल भी। तो इसको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी बनी है हमारी आज की दाल। तो ये देखें गर्मा गर्म लजीज सी दाल बनके बिल्कुल रेडी है। इसको आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ या चावल के साथ, सबके साथ बहुत ही मज़ा देगी। बहुत लजीज दाल होती है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। खुदा हाफिज़।